नाराजगियां हैं, हम शंघाई में नहीं लाएंगे, हम इस कॉन्फ्रेंस में हम एसोसिएट ये नहीं करेंगे, वही कर रहे हैं आप। और आप चीन है आपका दोस्त, रूस है आपका दोस्त, आप जाके कहते हैं आपने इनसे तो वादा करवाया था, आप तो हम दोनों से एक एश्योरेंस लिया था कि आप बायलैटरल इश्यूज हमें नहीं लाएंगे। हालांकि कश्मीर बायलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल है, बड़ा जबरदस्त इश्यू है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मामला है। तो ये कैसे हुआ कि आप ऐसे अल्फाज और ऐसे कमेंट के बाद आप उधर जा रहे हैं? व्हाट इज इट? तो इसके माने कोई शर्म नहीं है? माने क्या होना है? वो एक्चुअली खड़ा होके एयरपोर्ट पे आपको मारेगा वो, फिर आप कहेंगे मुझे नहीं आना था। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मोदी के इंडिया के साथ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, आप बातचीत नहीं कर सकते। वो मुसलमाने के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, वो यादव को भेजते हैं, वो बीएलए को करते हैं, वो बीएनए को सपोर्ट करते हैं, वो दाइश को करते हैं, आईसिस को करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? अब एससीओ समिट जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका समिट, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए 2 रोजा दौरे पर बिलावल भुट्टो जरदारी भारत के शहर गोवा पहुंचे। वजारत खारजा का आला सतह वफ्द भी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा है। भारतीय वजारत खारजा के आला हुकाम ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। जाहिर बात है वजीर खारजा तो नहीं आए, और नॉर्मली वैसे आते तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जाती कि एक वजीर खारजा जा रहा है, कम से कम वजीर खारजा, लेकिन उनके तर्जुमान ने वजीर खारजा का जो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने भेज दिया। पाकिस्तान में साबिक भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह जो हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो का गोवा में इस्तकबाल किया। यानी कि पाकिस्तान में हाई कमिश्नर भी नहीं, साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर भारत की तरफ से तैनात रहे, इन्होंने बिलावल का इस्तकबाल कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है शंघाई कोऑपरेशन की। देखिए 2 मकासद हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। एक तो ये है कि चलिए हमारे शंघाई कोऑपरेशन के साथ हमने अपनी कमिटमेंट का इजहार करना है, अयाद करना है, बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी तरफ एक और सीरियस इशू है जो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है, उसके बारे में भी हमने दुनिया में अपनी एक क्रेडिबिलिटी रखनी है। बदकिस्मती के साथ देखिए, और फिर हमारे यहाँ हमारे सफारतकारी में एक और बहुत बड़ा मसला हो गया कि इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तरफ तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो वज़राए दिफा हैं उस मीटिंग में हम नहीं जाते, उसमें हम वर्चुअल हमारे मुशीर दिफा हैं वो शिरकत कर लेते हैं इस्लामाबाद से। तो क्यों कर ज़रूरी हुआ कि हम अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजें? मेरी तो तजवीज़ यही थी कि हम बेशक थोड़ी सी अपनी पार्टिसिपेशन को, अगर हम जाना ही चाहते हैं, अपनी वहाँ कुर्सी खाली नहीं छोड़ना चाहते, तो हम थोड़ा सा पार्टिसिपेशन को डाउनग्रेड करके अपने वजीर मुमलिकत को भिजवा दें, सबसे बेहतर यही होगा। और दूसरी तरफ जब समिट होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जुलाई में, तो उसमें हमारे वजीर खारजा जा सकते हैं, फिर फॉर दैट मैटर सदर पाकिस्तान भी जा सकते हैं, ताकि हम एक मैसेज तो कन्वे करें दुनिया भर में। अगर हम पाकिस्तानी वही काम करते रहे जो हम पिछले 50 सालों से कर रहे हैं और तवक्कुआत हमारी ये हैं कि उनके मुख्तलिफ नताइज निकलेंगे, तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब और कंडोन। लेकिन बासित साहब, ये एक थोड़ा ग्रे एरिया का डिसीजन नहीं है कि मसलन मल्टीलेटरल एक इदारा है और फिर चीन उसकी, यानी चीन के बिहेस्ट में चीन ने उसका इनिशिएटिव लिया है, उसके नाम में भी शंघाई शामिल है, चीन की इसके साथ बड़ी गहरी एसोसिएशन है, रशिया की बड़ी गहरी एसोसिएशन है। तो हम अगर ना जाते तो शायद हम वहां पर कुछ लूज करते। कुछ लूज नहीं करते। देखिए आपने इस दफा 1 साल नहीं की तो कौन सी कयामत आ जाएगी? मुझे कोई समझाए, क्या हमारे जाने से कुछ हम कश्मीर का इशू वहां रेस कर पाएंगे? अब हम कल देखेंगे कि वज़ीर ख़ारजा अपनी तकरीर में क्या फरमाते हैं, क्या बताते हैं हमें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक तकरीर में अपनी मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब थोड़ा डाउनग्रेड कर देते अपनी पार्टिसिपेशन को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना जाएं, अगर पार्टिसिपेट तो हमने यकीनी एतबार से करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आया हम किस तरह कश्मीर के इशू को हाईलाइट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल था कि अगर हम डाउनग्रेड करते अपनी पार्टिसिपेशन को, तो एक लिहाज से एससीओ को भी पता चलता, दुनिया को भी पता चलता कि हमारी क्या
तरजीहात हैं, हम क्या चाहते हैं। अभी तो देखिए भारत में, मैं आज बल्कि इंडिया किसी चैनल पे था तो वहां पे अभी तक यही मंत्रा है कि जी टेररिज्म है, टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। मैं ये कहता हूं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर होने चाहिए और बॉटम लाइंस हमारी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हैं। हम कभी कहते हैं कि भारत के साथ तिजारत हो जाए, कभी भारत के साथ हम दोबारा अभी हमारे यही वजीर खारजा पिछले साल जून में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में बता रहे थे हमें कि जी डिसएंगेजमेंट से भारत के साथ हमें कोई फायदा नहीं है। अब G20 की भी देखिए एक मीटिंग हो रही है श्रीनगर में 22 से लेकर 24 तक, उसके बारे में भी हमें क्लैरिटी नहीं है हाउ टू गो अबाउट इट।